रहना चाह रहे हैं। बता रहे हैं लेकिन ये आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए भुट्टा ऑफिशियल से मैं मोहम्मद आसिफ भुट्टा बात कर रहा हूँ। मेरे पास हाजिर हैं सरदार महताब अहमद डोगर साहब, एडवोकेट हैं। इधर अदर भट्टी साहब हैं, पंजाब बैंक में ऑफिसर हैं। तो इनके साथ बैठा था, सोचा मैंने कि जो हमारे दरमियान बातें हों ताकि आपके साथ शेयर करें। हाँ जी सरदार साहब, आपका आज का दिन कैसा गुजरा है? मेरा आज का दिन पहले की तरह ही गुजरा है। तो मैंने अपने ज़िंदगी का जो मकसद बनाया था वो मैंने उसके मुताबिक ही अपने आप को अल्लाह के फजल से डाला है। तो अपने काम करता हूँ और लोगों के काम आता हूँ। तो इस तरह ही मेरा जो है दिन गुजर जाता है। उसके बाद सोने पर सुहागा ये है कि आप लोग मेरे पास आ जाते हैं, तो दोस्तों के साथ भी मीटिंग हो जाती है और दिन भी अच्छा गुजर जाता है। बड़ा अल्लाह ताला का करम है। सही। अच्छा, आपने आपको वकालत का ख्याल कब आया? किसी ने मशवरा दिया है, किसी ने गाइड किया है, या खुद ही आपका एक मिशन था कि मैंने वकालत करनी, लोगों की खिदमत करनी? पहले तो ये है कि मैं छोटा सा था तो मेरे जो इंटरव्यूज नुक्ता नज़र था वो गांव में, चूँकि डेरा था तो डेरा में बैठने से मेरा जो था ज़हन इस तरह का बन गया कि लोगों के काम और लोगों के पब्लिक ज़्यादा मतलब मैटर करने लग गई। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरा कज़न था सरदार गुलाम हसन डोगर, एडवोकेट था, जो 28 साल की उम्र में वफात पा गए थे। तो उनकी वफात के बाद ना कोई और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो वकील भी नहीं था। तो फैमिली ने भी मशवरा दिया, मेरे कज़न भाई है मेरे बड़े अफसर डोगर साहब, तो उन्होंने बहुत गाइड किया, यार तू वकील बन जा। तो उन्होंने जो था वो मुझे बहुत गाइड किया, सपोर्ट भी किया। तो मैं गुलाम हसन डोगर की वजह से वकील बना हूँ। तो अपने लिए तो नहीं मैं खेलता, उनके लिए ज़्यादा खेलता हूँ, काम भी उनके लिए ही करता हूँ। उसके बाद मेरी जो ज़्यादा कराबतदारी बन गई सरदार अहमद हसन डोगर से बन गई, क्योंकि मैं उजरा शाम टीम में रहता था। तो उजरा शाम टीम में वो भी रहते थे, तो हमारी इधर बैठक रैकवाल और दूसरे जो सियासतदान लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें होने लग गई। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टेड सा काम लगने लग गया। तो मैं इंटरेस्टेड हो गया इन कामों में। तो इसलिए मैं ये काम भी उनका ही आगे बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह के फजल से ये बढ़ता रहेगा। अच्छा सरदार साहब, कोई लोग गरीब होते हैं, आपके गांव वाले होंगे या इधर दाएं बाएं कोई ऐसे लोग होते हैं जो फीस भी नहीं दे सकते, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? आप उनका केस लड़ेंगे बगैर फीस के? ये इसका जवाब दे देता हूँ। ये ना अदालतों की दीवारें भी पैसा मांगती हैं जी। तो मेरा भी ज़हन यही था कि मैं ये कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हूँ, लेकिन कामयाब रह नहीं सकता। इसकी एक वजह है। एक वजह तो ये है कि लोगों के जिस वक्त तक पैसे ना लगवाएं वो इतबार ही नहीं करते कि काम सेटिस्फाइड नहीं होते भी काम इनका होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो होते ना मुद्दई पार्टी तो थोड़ा कम ही इस फीस के बगैर वाले के पास जाती है। वो जो मतलब कि जिस पर केस हो जाता है ना, जो फंस जाता है, वो कोई भी हो, मुद्दई हो या मुलज़म हो, उसके पास वो पैसे ना हो तो वो भी जाता है मजबूरी के तहत कि बगैर पैसों के वकील कर लो। उनका ज़हन यही होता है कि पैसे वाला वकील होता तो धूल निकाल देता, कमाल कर देता। जी। तो ये जो लोगों का ज़हन बना हुआ है, तो हमें भी साथ चलना पड़ता है। कोशिश करते हैं कि ये काम उनके हों कि फ्री में भी हो जाए। ज़्यादातर हमारे को होता तो ये है कि हम कोई रूट ऐसा इस्तेमाल कर लें कि उनका काम जल्दी हो जाए, तो काम को आसान कर दें। काम को आसान भी कर दें। अल्लाह की रज़ा के लिए भी होता है ना, कुछ बंदा कोई अपनी इनकम में से कोई सदका वगैरह करना चाहता है तो इस हिसाब से कर दे कि उसका कोई केस फ्री में लड़ दे। वो होता है, लेकिन हमारा गिनती में नहीं आता वकीलों का जी। वो ना तो उधर मीडिया होता है, ना उधर अखबार वाले हमें हाईलाइट करते हैं कि ये वकीला जो है
ये लोगों के फ्री काम कर रहे हैं, हमारा गिनती में नहीं आता, क्योंकि पता नहीं क्या इनको मीडिया वालों को कोई इशू है या कोई मतलब कि लोगों को जो वकील अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए गुरबाह के लिए काम कर रहे हैं, उनको तो हाईलाइट तो करना चाहिए जी। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਜੁੱਤ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਲੱਖ ਡੇਢ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 5000 ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗਰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਓ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। इस तरह सियाने कहते लड़ाई से पढ़ाई का रिजल्ट जो बात ही निकलता है। बहुत अच्छी बात की है। निकले और रोड पे कोई ऐसा वाक्य बयान कर दें, कोई रोड पे आपको कोई मुसाफिर नजर आया हो या मुसाफिर मिला हो या कोई अपना कस्टमर मिला हो जो आप उसको गुफ्तगू करें और मुकालमा हुआ हो, इस तरह का कब्जाइया हो, आप कोई भी बयान कर दें। नहीं कोई खास मुकालमा तो नहीं हुआ, आज जरूर सड़क बन रही है सूर रोड वाली की बात है। हाँ, सड़क बन रही है तो मुश्किलात आई हैं, बजट पड़ा हुआ है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजारी है। क्या फील किया आपने, ये डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो अच्छा काम हो रहा है, थोड़ी देर मुश्किल तो होगी ना, लेकिन अब बाद में उसका फायदा भी होगा, ड्यूटी करने में आसानी होगी ड्यूटी करने। तो आपकी क्या रूटीन होती है लोगों के साथ, अच्छा अखलाक के साथ पेश आते हैं या मतलब कोशिश तो पूरी करते हैं कि अच्छे बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, जैसे भुट्टे के खिलाफ ये लंगोटी है ना इसका, इसकी बातें तो करते हैं। अच्छा अजहर भट्टी साहब, आपका दिन पंजाब में आप तो मतलब है आपके लोग भी अच्छे हैं, बाखलाक हैं, स्वभाव भी आपकी अच्छी होगी, इनकी तो वैसे भी मजबूरी है अखलाक के साथ बाहर करना। नहीं आप बताएं अपना, क्या आपका दिन मसरूफ क्यों हो रहा है, तो क्या आपने एक्टिविटीज की हैं? सरदार साहब सारा दिन सुबह तो लगते शाम तक मसरूफ ही होता है, सारा दिन थोड़े लगे दोस्त साहब आप भाई आने रहते हैं, माशाल्लाह रौनक लगी रहती है उत्थे। कि आप हर आदमी के लिए सहूलत का बायस हैं। सर जी देखो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। अच्छा आप कौन कौन सी सहूलत दे मैं सारी सहूलतां ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ ਜੀ। नहीं आप कौन सी सहूलत लेना चाह रहे हैं भट्टी सारी साहब? सहूलत लेना चाह रहे हैं। भट्टी साहब लाइटर मूड में बता रहे हैं, लेकिन ये आपके पास बात किधर की थी, आप किधर ले गए? सहूलतां जी ये सारी नाल बुढ़ा साहब वाले सारी सहूलतां ही आ जाते हैं कि भुट्टा साहब आप कौन सी सहूलत जिन्हें गड्डी किराए दे देते हैं, मतलब बंदा इस्तेमाल करके लिया वापस कर देता है। मैं भी यही है गड्डी लेना चाह रहे हैं, तो किराए पे। कौन सी गाड़ी, कौन सी सिविक? इसके पास 3-4 है ना। अच्छा कौन सी गाड़ी सैलरी दोनों में दी है। इसके पास ना एक तो है ना, क्या उसका नाम है गाड़ी का यार मुझे भूल गया है, वो आती है तकरीबन 1.25 करोड़। सरदार साहब मैं तुम्हें एक वाकया सुनाना भूल गया, मेरी गल तो याद है। सरदार जी 2011 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੋਨੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਕਾੜੇ ਮੇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਮੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਨਾ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਮਕਾਮ ਚ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਠਾਣ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੋਵੇਂ ਗਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਠਹਿਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਸੈਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ ਐ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖੀ ਛੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੱਟਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਮ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ 2-3 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਸੌਸੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ सर जी हम घुस गए थे उर्दू बोलते बोलते सर जी हम घुस गए थे जैसे बुढ़ा साहब फरमा रहे हैं ना ये घुस जाता है ये वो गल कर रहे हैं घुस गए वो एसपी साहब उतो हसे तो ना है नहीं